अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन की सेकंड टाइप है। फर्स्ट कल हमने देखी थी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसको बोलते हैं? कल हमने देखा था जब हम प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हो सकते हैं प्लांट्स के? उनकी रूट्स हो सकती हैं, उनके स्टेम्स हो सकते हैं या फिर उनके लीव्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके नया पौधा बनाएंगे, लेकिन मेथड्स कौन से यूज करेंगे? आर्टिफिशियल मेथड यूज करेंगे। तो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पे मैंने हाईलाइट किया है, गार्डनर्स एंड फार्मर्स यूज आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ अ प्लांट। जो हमारे पास बागबान और किसान होते हैं वो क्या करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए आर्टिफिशियल तरीके इस्तेमाल करके न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दो मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास कटिंग और सेकंड है ग्राफ्टिंग। कटिंग को उर्दू में हम बोलते हैं कलमकारी। जनरल मेथड है ये। इसके अंदर हम करते क्या हैं? हम सबसे पहले एक कटिंग लेते हैं, यानी एक कलम लेते हैं, एक पार्ट काट लेते हैं पेरेंट प्लांट का। पेरेंट प्लांट कौन सा है? पेरेंट प्लांट वो पौधा होगा जिससे हमने डॉटर प्लांट्स या फिर नेक्स्ट जनरेशन प्लांट्स की प्रोड्यूस करवानी है। तो पेरेंट प्लांट की जड़ या फिर उसके स्टेम, या जड़ से या फिर उसके स्टेम से हम कटिंग लेते हैं, यानी थोड़े से हम पार्ट उसका काटते हैं, कलम लेते हैं। और कटिंग लेनी किस तरह है? हमने कटिंग उस पार्ट से लेनी है जहाँ पे बर्ड्स हो, नोड्स प्रेजेंट हो, यानी कि कटिंग के अंदर क्या होना चाहिए हमारे पास? मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या है हमारे पास? ये वो रीजन होता है उस कटिंग के अंदर जहाँ से पौधे की, प्लांट की ग्रोथ हो सकती है। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो हमने क्या करना है? पेरेंट प्लांट की मेरिस्टेमेटिक रीजन से कटिंग लेनी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? फिर उस कटिंग को जो हमने ले ली है स्टेम से या रूट से, उसको हम सूटेबल सॉइल में जो है वो लगा देंगे। सूटेबल सॉइल मतलब जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे प्लांट्स को, और राइट कंडीशंस होंगी। आप पौधे के लिए राइट कंडीशंस क्या हो सकती हैं? सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, पौधे को पानी की सप्लाई जो है वो इनफ मिलनी चाहिए, वहाँ पे सनलाइट इनफ होनी चाहिए। ये है हमारे पास सूटेबल या फेवरेबल कंडीशन उस कटिंग के लिए जिसको हमने सॉइल के अंदर लगा दिया। अब होगा क्या कि कटिंग से हमारे पास रूट्स और शूट्स दोनों बन जाएंगी, और रूट्स और शूट्स फिर ग्रो करेंगी। ग्रो करने के बाद एक प्लांट हमारे पास न्यू प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो प्लांट बिल्कुल पेरेंट प्लांट से आइडेंटिकल होगा, सेम टू सेम उस प्लांट जैसा होगा जिससे हमने क्या ली थी? कटिंग। अब ये हमारे पास थी स्टेम कटिंग, यानी स्टेम कटिंग इस तरीके से होती है। कौन कौन से हमारे पास प्लांट्स हैं जो स्टेम कटिंग के जरिए प्रोपगेट करते हैं, फैलते हैं? तो यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे एग्जाम्पल्स। ये आपके पास एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। रोजेस, आइवी एंड ग्रेप वाइन्स आर प्रोपगेटेड बाय स्टेम कटिंग्स। रोजेस गुलाब के फूल को बोलते हैं, आइवी एक बेल है जिसके ऊपर एवरग्रीन लीव्स होते हैं और येलो कलर के छोटे छोटे फूल लगते हैं, और ग्रेप वाइन्स आपको पता है अंगूर की बेल को बोलते हैं। तो ये तीनों कौन से मेथड से प्रोपगेट करते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं? ये कटिंग्स के जरिए, स्टेम कटिंग्स के जरिए। अब हम देखेंगे कि रूट कटिंग्स के जरिए कैसे जो है वो न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास एग्जांपल हैं कुछ प्लांट्स की जो रूट कटिंग्स के जरिए नेक्स्ट प्लांट्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। उनमें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, और दूसरी है शुगर कैन। स्वीट पोटैटो आपको पता है शकरकंदी को बोलते हैं, और शुगर कैन गन्ने को बोलते हैं। तो यहाँ आप हेडिंग बनाएंगे रूट कटिंग्स। ऊपर वाला जो हमने पढ़ा है वो क्या था हमारे पास? स्टेम कटिंग। ओके, रूट कटिंग एग्जांपल, स्वीट पोटैटो हमारे पास एक बड़ी हुई रूट है, जड़ होती है। जो किसान है वो क्या करते हैं? जब उन्होंने स्वीट पोटैटो से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करवाने होते हैं तो वो इस स्वीट पोटैटो को क्या करते हैं? ज़मीन में लगाते हैं, और ऐसी जगह पे लगाते हैं जो मॉइस्ट हो, ठीक है, जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो, जो नम हो, उस जगह पे लगा देंगे, और तब तक वो वहाँ पे लगी रहेगी ये रूट स्वीट पोटैटो की,
जब तक वो क्या करेगी, सेवरल प्लांटलेट्स को प्रोड्यूस करेगी। प्लांटलेट्स किसको बोलते हैं, ये हमारे पास यंग प्लांट्स होते हैं जिनको हम एज अ प्रोपग्यूल यूज करते हैं। छोटे छोटे ये पौधे होते हैं और ये अपने जैसे प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, फिर हम क्या करते हैं, जब ये प्लांटलेट्स लग जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो इन प्लांटलेट्स को रिमूव कर दिया जाता है वहां से, और रिमूव करके दोबारा इनको क्या किया जाता है, लगाया जाता है। और जब हम इनको दोबारा लगाते हैं तो उन प्लांटलेट से जो है वो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, जितने प्लांटलेट्स हम लगाएंगे उतने प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे। और किससे प्रोड्यूस हुए हैं ये, फ्रॉम अ सिंगल प्लांट। हमारे पास स्वीट पोटैटो की एक सिंगल एंड लार्ज रूट थी जिससे काफ़ी सारे प्लांटलेट्स बने। उन प्लांटलेट्स को जब हमने दोबारा प्लांट किया तो हमारे पास क्या आ गए, बहुत सारे प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल प्लांट। और जितने न्यू प्लांट्स बनेंगे इस सिंगल प्लांट से, वो एग्जैक्टली पेरेंट प्लांट से सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। और ये जो है जो तरीका हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, ये गन्ने को जब हमने लगाना होता है, गन्ने की प्लांटेशन करनी होती है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग हमारे पास क्या है, इसके अंदर हम एक प्लांट से स्टेम का, उसके तने का पीस ले लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं स्टेम का, उसको कट करते हैं, और फिर हम एक दूसरा प्लांट लेते हैं। दूसरे प्लांट को हम बोलेंगे होस्ट प्लांट। अब ये जो होस्ट प्लांट है हमारे पास, उसके साथ हमने अटैच कर देना है उस स्टेम पीस को जिसको हमने काटा था। और जो होस्ट प्लांट है उसका रूट सिस्टम क्या होना चाहिए, एस्टैब्लिश रूट सिस्टम का मतलब है कि जो प्लांट है उसकी जो जड़ें हैं ज़मीन में अच्छे तरीके से फैली होनी चाहिए। दोनों को हम अटैच करेंगे। कुछ देर बाद क्या होगा कि स्टेम पीस, जो हमने स्टेम पीस काटा था एक प्लांट से, उसका वास्कुलर बंडल कनेक्ट हो जाएगा। किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, किसके साथ जुड़ जाएगा, होस्ट प्लांट के साथ। होस्ट प्लांट कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया, वो पौधा जिसके साथ आपने जो स्टेम पीस को कट किया हुआ था वो लगाना है, वो वाला प्लांट आपके पास क्या कहलाता है, होस्ट प्लांट। और वास्कुलर बंडल हम किसको बोलते हैं, वास्कुलर बंडल आपको पता है, इसके अंदर हमारे पास दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। और दोनों टिश्यूज का काम क्या है, वाटर और जो मिनरल्स होते हैं उनको डिजॉल्व करना, अब्जॉर्व करना और ट्रांसपोर्ट करना, ये इनका काम होता है। तो वो दोनों जब अटैच हो जाएंगे तो नेक्स्ट क्या होगा कि हमने जो यहाँ से स्टेम पीस लिया हुआ था वो, और ये जो दूसरा प्लांट था होस्ट प्लांट, ये दोनों क्या करेंगे, इकट्ठे ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। और इस तरीके से हम मुख्तलिफ प्लांट्स को प्रोपगेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से प्लांट्स को हम प्रोपगेट करवा सकते हैं, आप यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे एग्जांपल्स। एग्जांपल्स है हमारे पास रोजेस, यानी हम गुलाब को, आड़ू को, उसके अलावा आलू बुहारा, और इस तरह के इसके अलावा मुख्तलिफ सीडलेस फ्रूट्स को, ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर बीज नहीं है, यानी कि ग्रेप्स, सीडलेस ग्रेप्स को हम इस मेथड से ग्राफ्टिंग के जरिए प्रोपगेट करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। हम देख के आए हैं कि प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ये सेक्सुअली वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए। तो इस मेथड के हमारे पास कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस यानी फ़वाइद स्टडी करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास क्या आ गया है, The offsprings produced through vegetative propagation are genetically identical, therefore beneficial characteristics can be preserved. जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन पौधों की प्रोड्यूस होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए, वो क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल। जेनेटिकली आइडेंटिकल का क्या मतलब है कि उनका जो जेनेटिक सेटअप है वो बिल्कुल सेम होगा। अब जेनेटिक सेटअप क्या है, आपको पता है जीन्स हमारे पास यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जीन्स का काम क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर खसूसियात को मुंतकिल करना। तो जब हमारे पास ऑफ स्प्रिंग जो नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट्स हैं वो पेरेंट प्लांट से आइडेंटिकल होंगे, तो फिर क्या होगा, उनकी जो खसूसियात हैं, जो ऑफ स्प्रिंग के करैक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि खसूसियात हैं, वो पेरेंट प्लांट से बिल्कुल उनके साथ मैच करेंगी, क्योंकि जेनेटिकली वो क्या है, आइडेंटिकल। तो इस तरीके से क्या होगा, जब करैक्टरिस्टिक्स सेम होंगे तो जो बेनिफिशियल करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, यूजफुल खसूसियात हैं, वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर भी आएंगी और इससे उनको क्या होगा, फ़ायदा। अब सेकंड एडवांटेज हमारे पास क्या आ गया है, इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन देयर इज नो नीड ऑफ एनी मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन
It helps to increase number of plants at a rapid rate. अब हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर पॉलिनेशन के प्रोसेस को करवाने की ज़रूरत नहीं होती। पॉलिनेशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होगा। इसमें होता क्या है, फ्लावर के अंदर से पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कराया जाता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से पोलन ग्रेन को स्टिग्मा में ट्रांसफर कराया जाता है। इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे नेक्स्ट इसी चैप्टर में। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर पॉलिनेशन के मेथड की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ज़रा फास्ट मेथड है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। हम नंबर ऑफ प्लांट्स को रैपिड रेट से तेज़ रफ्तारी से हम काफ़ी सारे प्लांट्स को अटेन कर सकते हैं, उनके नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, थर्ड एडवांटेज हमारे पास क्या है, द ऑर्गन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन एनेबल मैनी प्लांट्स टू पास ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऑर्गन्स हैं उनसे क्या होता है कि जो बहुत सारे हमारे पास पौधे होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन को सरवाइव कर सकते हैं। अब हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशंस कौन सी हैं जिनको वो पास ओवर कर सकते हैं। पौधों के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं, नंबर 1 लिमिटेड सनलाइट, यानी जितनी पौधे को चाहिए उतनी सनलाइट नहीं मिलेगी, वो इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। वाटर की सप्लाई इनफ नहीं है, वो पौधे के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। टेम्परेचर बहुत लो है तो वो भी पौधे के लिए क्या होगी, अनफेवरेबल कंडीशन। तो इस तरह की कंडीशंस को, अनफेवरेबल कंडीशंस को भी पास ओवर किया जा सकता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेज क्या आ गया है, प्लांट्स बेरिंग सीडलेस फ्रूट्स कैन बी ग्रोन ओनली बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऐसे पौधे जिनके जो हमारे पास फ्रूट्स हैं वो सीडलेस हों, बीज के बगैर हों, वो बीज के बगैर वाले फल हासिल करना सिर्फ किसकी वजह से हमारे पास पॉसिबल है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए हम सीडलेस फ्रूट्स को ग्रो करवा सकते हैं। तो ये थे हमारे पास एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसके डिसएडवांटेज देखेंगे, नुकसानात क्या हैं इसके। तो इसका नुकसान हमारे पास क्या है, ऊपर हमने देखा एडवांटेज के अंदर कि हमारे पास जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप पेरेंट प्लांट के जैसा होता है। तो यही इनके लिए डिसएडवांटेज भी बनता है क्योंकि इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होती, इनकी जीन्स के अंदर चेंज नहीं आते, सेम बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक मखसूस डिजीजेज होती हैं प्लांट्स के अंदर, इस तरह की बीमारियां होती हैं जो स्पीशीज स्पेसिफिक होती हैं, यानी एक मखसूस स्पीशीज के ऊपर वो डिजीजेज अटैक करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर पेरेंट प्लांट्स के अंदर जितने करेक्टरिस्टिक्स है वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो गए हैं, जेनेटिकली वो आइडेंटिकल हैं, तो वो उन डिजीज़ को टैकल नहीं कर सकेंगे। और इसका नतीजा क्या होगा, जितने प्लांट्स हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए ग्रो करवाए थे वो पूरी की पूरी एंटायर क्रॉप क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है, उनकी क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्शन, क्योंकि उनकी जेनेटिक्स वेरिएशंस नहीं आई थी। तो इस वजह से स्पीशीज स्पेसिफिक डिजीज़ उनके ऊपर अटैक कर सकती हैं और वो उनको सर्वाइव नहीं कर पाती। तो ये थे हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।